हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा एक हम स्टाइल पढ़ने लगे हैं रेज़िडेंशियल आर्किटेक्चर का पार्ट 2। ये मैं ब्रीफ़ली आपको बता दूँ कि ये सैंपल लेक्चर है और हमने पहले आर्किटेक्चर के बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं कि पहले ये डेफ़िनेशन हमने देखी है, फिर हमने ये देखा है कि किसी भी बिल्डिंग के आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, किचन क्या होता है, कॉरिडोर्स क्या होती हैं और रूफ़ और सीलिंग और पिलर्स ये क्या होते हैं। उसके बाद हमने हमने ये पढ़ना शुरू किया एक-एक यूनिट में कि कितने तरह की आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं कि यानी आपकी टनल्स क्या होती हैं, आपके ब्रिजेस क्या होते हैं, आपकी रेजिडेंशियल हाउसेस क्या है, आपके कॉन्सर्ट्स हॉल क्या हैं, फायर स्टेशंस कैसे होते हैं, यूटिलिटी बिल्डिंग्स दूसरी कैसी हैं, थाने कैसे हैं। ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें ये समझ आए कि आर्किटेक्चर तो समझे कि बिल्डिंग बनाना तो एक छोटी सी चीज़ है, बात यह है कि उन स्पेसेस की डिवीज़न कैसे है। ये कि स्पेसेस की डिवीज़न कैसे है और ये कि वो एस्थेटिकली कैसे हैं और ये कि उसमें लोगों की मूवमेंट के लिहाज से स्पेसेस और स्ट्रक्चर्स और उसकी सारी चीज़ें किस तरह फ़र्क हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, ये कोई आर्किटेक्चर की स्टडी नहीं है, लेकिन कम से कम आप आर्किटेक्चर के बात करने के बारे में अगर आपको बात करनी पड़े तो आपको पता होगा कि ये वैराइटीज़ क्या-क्या हैं। तो हमने रेज़िडेंशियल का पार्ट 1 पढ़ा जिसमें हमने 10 तरह की रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स कवर की हैं और अब हम ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं जिसमें थोड़ी-सी कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये फिर भी ये चीज़ें हैं कि ये अब हम कुछ टाइप्स ऑफ हाउसिंग देखेंगे। और पहली है अडोब हाउसेस। अडोब कहते हैं गारे से बने हुए घर, ऐसे घर जिसका सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो यूनिट हैं, जो एलिमेंट्स हैं कि जिन जिन चीज़ों से बिल्डिंग बनती है वो सारी हैंडमेड होती हैं और विद इन दिस कम्युनिटी बनी होती है। इसमें कोई भी चीज़ कमर्शियल या कहना चाहिए इंडस्ट्रियल नहीं होती कि अगर इसके अंदर लकड़ी का स्ट्रक्चर है सारा तो वो लकड़ी लोकली लरें और ये पिलर और इस तरह की चीज़ें लोकल काटी हुई होंगी। इसके अलावा जो अगर ये अंदर ब्रिक्स जोड़-जोड़ के उन्होंने बनाए और बाद में ऊपर गारे की लिपाई की है तो जो अंदर ब्रिक्स भी होंगी वो भी लोकल जो मिट्टी मिल रही है उसी से उन्होंने बना के सन में ड्राई की होंगी, धूप में बनाई होंगी। शायद यकीनन भट्टे पे नहीं पकी होंगी। फिर वो कच्ची ईंट को उन्होंने जोड़ के इसको बनाया और उसके बाद गारा लेप दिया। अब आप ये देखें कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हाउसिंग की स्टाइल है कि सिंगल स्टोरीड भी हैं लेकिन ज़्यादा स्टोरीज वाले भी हैं। सबसे बड़ी ख़ासियत इन घरों की ये है कि ये बड़े इंडिविजुअलाइज्ड हैं कि ये आप एग्ज़ाम्पल ऐसे समझें कि अगर आप बाज़ार से कोई कपड़े खरीदते हैं कमर्शियल किसी आउटलेट से, तो जो आपने कपड़ा खरीदा है वो कम से कम 200 और लोगों ने पहना हुआ है। लेकिन अगर आप खुद कढ़ाई करके खुद बना के घर चीज़ें करते हैं तो वो सिर्फ आपका इंडिविजुअल हैंड है, यानी आर्टिस्ट या मेकर या रेजिडेंट जो भी इसमें बंदा रहता है उसका ज़ाती टेस्ट और ज़ाती स्किल आपके घरों में शो होता है। इसलिए आप ये समझें कि ये आपकी ज़ाती ऑब्जेक्ट्स में से सबसे बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका ज़ाती एक्सप्रेशन, आपका अपना ज़ाती टेस्ट और ज़ाती हाथ का स्किल शो करता है। अब इसमें तरह-तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, सीधे-सीधे स्ट्रक्चर्स भी हैं, राउंड भी हैं, पार्शियल भी हैं कि जी पूरा का पूरा उससे गारे से बना हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक पार्ट उसका किसी और चीज़ से बना हो कि ये समझिए कि छोटी कम्युनिटीज़ ख़ास तौर पे अफ्रीका, एशिया में कम्युनिटीज़ में ये बड़ी कॉमन चीज़ है। हमारे अपने गाँव में इसी तरह के घर बनते हैं। अब ये देखें और वैसे भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी फाउंड ऑब्जेक्ट्स होती हैं कि कहीं से मिल गया दरवाज़ा, कहीं से वो और उठा लिया कि 2-4 चीज़ें आपने उठाई और उसके बाद आपने गारे से घर लेप लिया और घर को आप एक्सटेंड भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो जो भी एंड प्रोडक्ट है आपकी वो आपकी कमर्शियल बिल्कुल नहीं है, उसमें किसी इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री का कोई काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकल उस बंदे का काम है जो कि आपका लोकल कारीगर होगा। ये कुछ चीज़ें देख लें आप। अब ये क्लियरली आर्किटेक्चर भी है और क्लियरली अडोब भी है, मिट्टी गारे की भी बनी हुई है। अब ये बड़ा इंटरनेट पे बड़ा चल रहा था इस कम्युनिटी का और सबसे अच्छी बात यही है कि देखें इतनी इंडिविजुअल है कि घर की जो खातून है मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चीज़ें ख़वातीन ही करती हैं, लेकिन कोई उसूल बहरहाल पक्का नहीं है। लेकिन जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपने घर को बिल्कुल अपना बनाया हुआ है। इन सारे डेकोरेशंस की वजह से ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया कि अपनी शॉल, अपना कुर्ता आप खुद हाथ से कढ़ाई करें कि दूसरों को पता चले कि इस घर में कौन रहता है, कि आपकी लाइफ का जो स्टाइल है, जो आप जिस चीज़ को आप वैल्यू करते हैं, आप स्किल को कितना हाई रखते हैं और आपके बिलीव्स क्या हैं, वो सारे आपके
घर को बाहर से देखने से ही दूसरों को पता चल जाए। तो ये ख़ास बात है एडोबी हाउसेज़ की, ये इंतहाई पर्सनलाइज़्ड होते हैं। फिर टेंट हाउसेज़ हैं। टेंट हाउसेज़ को लोग कहेंगे कि ये रेज़िडेंस के मतलब ये आर्किटेक्चर कैसे है? देखिए टेक्निकली आर्किटेक्चर को देखने के ना 2 तरीके हैं। किसी भी बिल्ड चीज़ को देखने के 2 तरीके हैं। एक तो वो है जो इस केस में कपड़े और लकड़ी से, लेकिन गारे ईंटों से जो दीवारें और छतें बनी होती हैं, जो मटीरियल होता है, जिसको आप हाउस कहते हैं, कि एक वो भी है कि जी आर्किटेक्ट का काम है कि कंस्ट्रक्ट करना, फर्श से लेके दीवारों से लेके छतों से लेके खिड़कियाँ दरवाजे तक के मटीरियल सेंस में भी आर्किटेक्ट का ये काम है कि वो एक स्पेस को इनक्लोज करे। लेकिन आर्किटेक्ट का उससे भी बड़ा काम ये है कि जो अंदर स्पेस उसने बंद की हुई है, जो स्पेस इनक्लोज की है, कि जो किचन की स्पेस है, जो ड्राइंग रूम की स्पेस है, स्पेस डिज़ाइन भी आर्किटेक्ट का काम है। बल्कि मेरे ख्याल में मेनली आर्किटेक्ट का काम ही स्पेस को डिज़ाइन करना है। तो आप इस डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो ये बहरहाल बाहर की दुनिया से अलहदा से एक टुकड़ा जब आपने अपने लिए पर्सनली बांध लिया है कि बस अब ये मेरा है, मैंने ये यूज़ करना है, तो आप इसको आर्किटेक्चर कंसिडर करते हैं। तो टेंट आर्किटेक्चर तो बड़ा पुराना है। ऐसी कम्युनिटीज़ आमतौर पर यूज़ करती हैं जो या मोबाइल होती हैं या सहराओं में रहती हैं, कि जहाँ और या गुर्बत की वजह से, लेकिन बड़ी हिस्ट्री है और इसको आप बाकायदा आर्किटेक्चरल स्पेस कंसिडर करते हैं। और बहुत सारी अब भी मॉडर्न लाइफ में भी, मॉडर्न टाइम्स में भी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ जैसे मिसाल के तौर पर म्यूज़िक फेस्टिवल्स हैं या कोई और तरह के फेस्टिवल्स हैं, कोई और तरह की कम्युनिटी की चीज़ है जिसमें लोगों ने जाके 2, 4, 5, 8 दिन या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना रहना है, तो उनके लिए ये टेंट हाउसिंग बड़ी सूटेबल है, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट है। टॉयलेट इसके अलावा बाहर होएगा, लेकिन यही यूनिट है जहाँ आप रहेंगे, खाएँगे, बैठेंगे, सोएँगे, और फिर इसको लपेट के अपने ट्रेलर पे डाल के ले जाएँगे या आप किराए पे ले लेंगे ये चीज़ें। तो ये टेंट हाउसिंग जो है ना, ये टेम्परेरी हाउसिंग है, लेकिन बाकायदा हाउसिंग है। अब देख लें मॉडर्न टाइम्स हैं, मॉडर्न गाड़ियाँ, यही लोग आए हैं यहाँ पे किसी चीज़ को अटेंड करने के लिए जिसमें टेम्परेरी इन्होंने ये टेंट्स बनाए हैं। अब आप टेंट का डिज़ाइन, चूँकि टेंट एक सॉफ्ट स्ट्रेचेबल मटीरियल है, जिसको आप कुछ धागों, रस्सियों और ये स्टिक्स या बड़े-बड़े पिलर्स की हेल्प से आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर डिज़ाइन की पॉसिबिलिटीज़ बेतहाशा हैं। एक और कैटेगरी है कोर्टयार्ड हाउसेस की, जिसको आप कहोगे सहन वाले घर। अब ये सिर्फ आप देखें कि हमारे ठीक है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे हैं कि मतलब छोटे घर में भी अक्सर ऐसे होता है कि बीच में सहन होता है, लेकिन जो बड़ी कम्युनिटी लिविंग्स भी होती हैं जैसे मदरसे हैं या हॉस्टल हैं, उसमें भी ऐसे होता है कि अंदर एक प्राइवेट सहन है जिसमें नेचर की सारी चीज़ें, धूप, हवा, पानी सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप उसको प्राइवेटली एंजॉय करते हैं। दूसरी बात है कि वो अंदर आपको रोशनी, हवा, मौसम की झलक आपको देता है, और सबसे बड़ी बात है कि इर्द-गिर्द जो बरामदे हैं वो समझें कि एक दरमियान का मौसम आपको पेश करते हैं। कमरे के इनक्लोज़्ड और बाहर के बिल्कुल खुले के दरमियान की जो चीज़ है वो ये है। तो आमतौर पे गर्म जगहों पे सहन वाले घर जो हैं वो मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी और ट्रेडिशनल में भी आपको नज़र आएँगे कि दरमियान में एक नेचर का टुकड़ा आपने अपने लिए सँभाल के रखा हुआ है। उसी की रोशनी, हवा, पानी आप एन्जॉय करें। फिर एक बहुत छोटी कैटेगरी कोनैक बोलते हैं उसको, लेकिन ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टूरिज़्म में बड़ा बिक रहा है आजकल। ये टर्की में ट्रेडिशनल पुराने घर हैं जो कि जिसको कहते हैं सल्तनत उस्मानिया, यानी ऑटोमन एम्पायर के पीरियड में जो सरकारी रेजिडेंस होती थी, कि सरकार की तरफ से मिले हुए जो रिहायशी यूनिट थे ना, वो ये थे। अब ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए नहीं यूज़ हो रहे, लेकिन उन बिल्डिंग्स को उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है रेस्टोरेंट्स या सराय या छोटे-छोटे होटल्स में। तो लेकिन चूँकि इसका आर्किटेक्चर का स्टाइल बड़ा यूनिक और बड़ा मज़ेदार है, इसलिए ये बिकता बहुत है, मतलब पीपल एन्जॉय लिविंग देयर। तो ये छोटी कैटेगरी है, लेकिन फिर भी चूँकि इनका इंटीरियर वगैरह और सारे बड़े ख़ास किस्म के हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब अपार्टमेंट हाउसेस जो हैं वो हमने एक और जगह पे भी मेंशन किया, तो मैं ब्रीफली यहाँ पे करूँगी कि ये देखें, उसको आप इन ये रिहाइश का तरीका है। जैसे अब ये स्टूडेंट हाउसिंग है, ये डॉर्म्स हैं, कि जहाँ बहुत सारे लोग एक बिल्डिंग में इस तरह रहें कि कुछ स्पेसेस उन लोगों की पर्सनल हों और कुछ कम्यूनल हों। अब ये भी एक लिविंग का तरीका है जो कि अपार्टमेंट हाउसिंग में, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में होता है कि कुछ अपने आपके अपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल प्राइवेट है आपका, उसमें आपके अलावा किसी और का कंट्रोल नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह बरामदे और छतें और कम्युनिटी की जगह, बहुत सी जगहों में स्टूडेंट हाउसिंग में बाथरूम्स और वो भी आपके कॉमन होते हैं कि आप
कि जो इंटरेक्शन है बाकी रेजिडेंट्स के साथ, ये हाई राइज अपार्टमेंट्स में भी अक्सर ऐसे होगा कि बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी होंगी, कि ये एक मिक्स तरह की चीज़ है जिसमें आप आधी चीज़ें कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं, आधी आप प्राइवेटली करते हैं। तो इस लाइफ़स्टाइल से आपका सोचने का और इंसानों से मिलने-जुलने का तरीका बहुत फ़र्क होता है। जो बच्चा अपार्टमेंट में ग्रो अप हुआ होगा और जो प्राइवेट एक घर में ग्रो अप हुआ होगा, उस दोनों की अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क होगा। उन दोनों को लोगों से बात करने के जो तरीके हैं ना, उन दोनों के बहुत फ़र्क होंगे। इसलिए आर्किटेक्चर को आप कहते हो कि वो आपकी लाइफ़ डिज़ाइन करता है। जिस तरह का आपकी आर्किटेक्चरल स्पेस है, वो आपको ट्रेन करती है। एक और कैटेगरी जिसको आप ट्रेलर हाउसेज़ या मोबाइल होम्स कहते हो, पाकिस्तान में कम है लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। ट्रेलर हाउसेज़ आप उसको कहेंगे कि जो एक यूनिट, एक कमरा मेटल का यूजुअली बना हुआ, फैक्ट्री से बना हुआ एक यूनिट आपने उठाया या किराए पे लिया या ख़रीदा और उसको जाके किसी जगह पे रख दिया और उस जगह पे रहना शुरू कर दिया। और जब आपका दिल भर गया या कोई मजबूरी हो गई या आपका काम वहाँ से ख़त्म हो गया, आपने उसको उठा के किसी और जगह पे ले गए। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये परमानेंटली लोग बड़े-बड़े सालों एक जगह पे रहते हैं और जब आपको ज़रूरत है तो आप ट्रक मंगवा के नीचे पहिए-वहिए लगवा के उसको, तो आप उसको मूव कर देते हो। लेकिन कुछ लोग परमानेंटली पहियों वाली चीज़ के साथ ही रहते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मूव करना होता है। ऐसी बहुत ये घर ऐसी जगहों पे होते हैं कि जहाँ मिसाल के तौर पे मौसम की शिद्दत होती है कि आप ठंडे में कहीं और चले जाएँगे, गर्म में कहीं और चले जाएँगे, या आपके काम की नेचर ऐसी है कि आप कंस्ट्रक्शन में हो या खेती-बाड़ी ऐसी है आपकी कि जैसे फसल की कटाई है, या ऐसी कोई चीज़ है कि जिसमें आपने किसी जगह पे आपको 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने रहना है और फिर आपने कहीं और चले जाना है, तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल है। कुछ बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल यूनिट है कि वो गाड़ी और घर एक ही जैसा है। लेकिन और ये इंटीरियर के देख लें कि आप सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं इसमें, लेकिन एक ही स्पेस, जैसे ये बैठने की जगह है, ये खाने के लिए भी है, काम करने के लिए भी है, मीटिंग के लिए भी होगी और हो सकता है अगर ये इतनी लंबी है तो यहाँ पे कोई बच्चा सो भी जाए। इसका मतलब है कि चूँकि स्पेस आपके पास कम है तो एक ही स्पेस को आप 3-4 तरीके से यूज़ करते हैं। ट्रेलर हाउसेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको ज़मीन नहीं क्लेम करनी पड़ती, कि अगर कोई बंदा ज़मीन नहीं खरीद सकता, ना लीज़ पे ले सकता है, तो उसके लिए ट्रेलर हाउसेस ठीक हैं कि आप उसमें रहें, कि यानी आपका क्लेम सिर्फ़ उस ट्रेलर हाउस का है, आप ज़मीन को तो क्लेम ही नहीं कर रहे। तो जब कोई मसला हो कि कोई कहे कि तुम तो मेरी ज़मीन पे पड़े, तो आप उसको मूव करके कहीं और ले जाएँ। यानी जो जो लोग या बाय चॉइस नहीं खरीदना चाहते या उनका लाइफ़स्टाइल ऐसे होता है, तो वो ज़मीन को क्लेम किए बगैर अपनी लिविंग स्पेस को क्लेम करते हैं। और ऑब्वियसली अब ट्रेलर में बहुत सारे नए डिज़ाइंस हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें। फिर एक कैटेगरी प्री फैब या प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस की। ट्रेलर हाउस भी उसी की एक टाइप है, लेकिन ये प्री फैब ट्रेलर के अलावा भी होता है कि आप पहले से बने हुए, फैक्ट्री से बने हुए स्पेसेस, यूनिट्स आप उठाते हैं और आप उनको अमेलगमेट करके, मिक्स करके, जिस तरह की भी लिविंग स्पेस या वर्किंग स्पेस या जिस किस्म की भी आपको स्पेस चाहिए वो आप बना लेंगे। कि आपने बाज़ार से ख़रीदा या ऑर्डर किया, वो आपके पास ट्रेलर में, ट्रक में आ गया, आपने उसको जुड़वाया, टेम्परेरी जुड़वाया और आपने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, आपने वो दोबारा किराए पे दे दिया या बेच दिया या वापस कर दिया। रेंट पे भी मिलती हैं ऐसी चीज़ें। तो इसको आप कहोगे प्री फैब हाउस, जो आपको खुद नहीं बनाना पड़ता, पहले से ही फैब्रिकेट हुआ हुआ आता है। अब इसमें डिज़ाइन ऑप्शंस बहुत हैं, चूँकि ये सिंगल यूनिट्स हैं तो आप इसके साथ बहुत प्ले अराउंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आम बंदे नहीं कर सकते, लेकिन आई एम श्योर कि सर्विसेज ऐसी बहुत सारी हैं जो कर सकती हैं। और बहुत गुड डिज़ाइंस भी हैं अब इसमें। अब ये समझें कि जैसे आपने कंटेनर में खोला, उसमें ये स्ट्रक्चर निकला, उसके अंदर दीवारें निकली, उसके अंदर खिड़कियाँ, पर्दे, ये सारी चीज़ें निकली जो कि आपने फ़िक्स करनी है या करवानी है, और आपका एक सिर्फ़ फ़िक्सिंग से आपने एक घर बना लिया है, कंस्ट्रक्ट नहीं किया। अब ये देखें, ये तकरीबन लगता है कि कंस्ट्रक्टेड हाउस है, हालाँकि ये अगर आप गौर करें तो ये समझें कि पूरा का पूरा घर ऊपर से ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। जब इनका दिल करेगा ये उठा के इसको कहीं और ले जाएँगे, या उठा के नहीं तो इसको लपेट के यानी फ़ोल्ड करके इसके यूनिट्स उतारेंगे और इसको फ़ोल्ड करके दोबारा इसको कहीं और ले जा सकेंगे। लेकिन ये तकरीबन फुल घर ही लगता है, इसमें कोई मसला नहीं लगता। ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन है। अब इसमें अक्सर ऐसे होता है कि कुछ स्पेसेस होती हैं जो आपकी पर्सनल है, जैसे आपका बेडरूम है वो आपका ओपेक है कि वो प्राइवेट है, लेकिन बाकी आपका ट्रांसपेरेंट है। ऊपर बैठने की जगह भी आपकी ट्रांसपेरेंट है क्योंकि आप नेचर के अंदर आपने फिट किया हुआ है, तो आप नेचर को पूरा एंजॉय करेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिविंग स्टाइल्स जो कि लोग बाय चॉइस देखते हैं। प्रीफैब में बहुत डिज़ाइन ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक ये इतना खूबसूरत घर है कि
मैं प्रॉब्ली अपने रहने वाले घर से ज़्यादा बेहतर समझूँगी कि मैं इसमें रहूँ। और मेरा ख़्याल है कि शायद इसके नीचे पहिए भी लगे हों कि ये मोबाइल भी हो, कि यानी ये मोबाइल भी है।